नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत उदयपुर एक दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल अस्पताल का दौरा किया और नाई थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे में हुए घायलों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। इस मौके पर सीएम गहलोत भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सभी विकास कार्य को नहीं देख सकती क्योंकि उनकी निगाहें ध्रुवीकरण और देश को बांटकर चलने में लगी हुई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। या बजट में कोई घोषणा करते हैं वो पूरी करते हैं। और जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अधिवेशन किया था, जो भी डेलीगेट आए थे उन्होंने क्या भावना प्रकट करी, प्रदेशवासी क्या चाहते हैं, उनको भी समावेश करने का प्रयास किया। इसलिए बजट को लेकर इस बार लोगों में ज़्यादा उत्साह है। उनको दिखेगा भी नहीं, उनको तो ध्रुवीकरण दिखेगा। ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर करो, चुनाव जीत जाओ। वो देश हित के अंदर नहीं है। देश हित के अंदर नहीं है। देश हित में यही है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी भाषा को साथ रहे, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहे। ये देश। तो वहीं उदयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कुछ सियासी संकेत दिए हैं। इस दौरान उन्होंने गुजरात प्रभारी रघु शर्मा को कहा कि आपको गुजरात डेपुटेशन पर भेजा गया है तो राहुल गांधी ने सोच समझकर आपको जिम्मेदारी दी। कहा कि पहले मुझे भी गुजरात का प्रभारी बनाया था और फिर मैं मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंद डोटासरा, हरीश चौधरी और आपने अपनी इच्छा से मंत्री पद छोड़ा था, तो मंत्री तो आप कभी भी बन सकते हो। से हमारे भेजे हुए वहां पर डेपुटेशन पर, तो मंत्री पर छोड़ना पड़ा। इनको बताइए, डेपुटेशन हुआ ना। इन्होंने कहा भाई मैं दो काम नहीं कर सकता है, तो मंत्री रहूंगा या प्रभारी बनूंगा। और इन्होंने काम पसंद किया प्रभारी बनने का। कितनी बड़ी बात है। और हमारे दोता साहब ने पीसी अध्यक्ष से ये पीसी अध्यक्ष बना, मुझे जिम्मेदारी सौंपी, मैं उसको निभाऊंगा। मंत्री पद आए जाते रहते हैं, तो मंत्री तो कभी बन जाओगा आप। रघु शर्मा जी, आप दोतासारी, हरीश चौधरी जो मंत्री हटे हो, खुद ने इच्छा से हटे हो आप लोग। जब चाहोगे मंत्री बन जाओगे भाई। योगदान दे रहे हो। ये बैठे हमारे गुजरात के साथी, मैं गुजरात का प्रभारी था आपकी तरह, तो मुझे इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। आप समझो, राहुल गांधी ने सोच समझ के आपको भेजा होगा वहां पर। तो वहीं उदयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आमजन ने मुख्यमंत्री को अपना दर्द बताया। समस्याओं को सुनने के बाद सीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। प्रदेश में मरीजों को मिलने वाली दवाओं में होने वाली किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री से हुई शिकायत के बाद चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा एक्शन मोड में नजर आए। मंत्री मीणा ने 2 घंटे की बैठक के बाद निर्णय लिया कि अब मरीज को दवा की पर्ची नहीं दी जाएगी, बल्कि मरीजों तक दवा पहुंचाने की जिम्मेदारी अस्पताल के वार्ड इंचार्ज की होगी। वहीं मंत्री मीणा ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रमुख सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। के सामने रात को शिकायतें आई, हमने उस शिकायतों के मामले में जानकारी ली, पूछताछ की और हमने आगे निश्चित रूप से 1 अप्रैल के बाद कोई मार्केट की पर्ची की दवाई नहीं आनी चाहिए। तो सारी व्यवस्था सरकार की ओर से यहाँ हमारे जो अधिकारी करेंगे। आज के बाद कोई पर्ची पेशेंट को नहीं देंगे, अपने नर्सिंग स्टाफ को देंगे। नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी है, डॉक्टर की ड्यूटी है, वो दवाई का प्रबंध करेंगे। कोई पर्ची किसी पेशेंट आज के बाद उसको नहीं देंगे दवाई लाने के लिए किसी तरह की। अगर कोई देगा तो निश्चित रूप से सुधार होते। सर, एक यहाँ की जो अस्पताल की सबसे बड़ी दिक्कत वो ये है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह निजी दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और अमन चैन खुशहाली की दुआ की। वहीं सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज देश रिवर्स गियर में चल रहा है। अमीर आगे बढ़ते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि यूपीए के समय जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे, आज वे वापस से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस को देश की चिंता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बात बिगड़ते जा रहे हैं
गरीब और गरीब होता जा रहा है, करोड़पति अरबपति हो रहा है, अरबपति खरबपति हो रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है। यूपीए शासन काल में 10 साल में गरीबी रेखा से लगभग 10 से 15 करोड़ परिवार बाहर निकल आए थे। आज वो वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो वे राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता डॉक्टर अर्चना शर्मा जयपुर दौरे पर रही। दौरे के दौरान डॉक्टर अर्चना ने मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली एवं महिला सदन सांगानेर का दौरा कर औचक निरीक्षण किया। वहीं डॉक्टर शर्मा ने बच्चों के बीच जाकर उनकी कला प्रतिभा को सराहा और आवास की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से जारी सभी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का मूल उद्देश्य है। राजस्थान भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष अलका मुद्रा एक दिवसीय झुंझुनू दौरे पर रहीं और इस दौरान अलका मुद्रा ने भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अलका मुद्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चिंतित हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है। जगह जगह सरकार ने सुविधा करी है, केंद्र सरकार। जयपुर के शहीद स्मारक पर सीएचए कर्मियों का धरना लगातार जारी है। इस दौरान भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएचए कर्मी कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा इन कर्मचारियों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं रामलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी पार्टी सरकार से मांग करती है कि सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे। अधिक समय हो चुका है। सीएचए जो राजस्थान के 27,000 हैं, ये अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश करें, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और इस भीषण गर्मी के अंदर, किन हालातों के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों ही पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ताकत के साथ सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनकी वाजिब मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर इनके साथ संवाद करना चाहिए और संवाद के साथ इनको बेरोजगार करने का प्रयास जो सरकार कर रही है, उस प्रयास को बंद करके और इनको रोजगार उपलब्ध जो कराया गया था उसकी बहाली रखनी चाहिए। और सीएचए की जो मांगे हैं, उन मांगों को तत्परता के साथ अविलंब निस्तारण करना भी। खबर भरतपुर के डीग से है, जहां किसानों ने समस्याओं को लेकर मंडी में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार मौके पर पहुंचे और मंडी प्रशासन और व्यापार संघ के अध्यक्ष से बात कर समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। किसानों ने आरोप लगाया था कि मंडी यार्ड में सरकारी लैब होने के बावजूद व्यापारी किसानों पर दबाव बनाकर जबरन निजी लैबों पर सरसों की जांच कराई जाती है। वहीं माल की तुलाई के समय बोरी के वजन 700 ग्राम के स्थान पर 1 किलो 200 ग्राम सरसों ली जा रही है। इस मौके पर सीताराम गिरदावर, मानसिंह जैलदार सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। तो अजमेर में कुत्ते को स्कूटर से बांधकर घसीटने का दर्दनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 3 युवकों ने एक कुत्ते को रस्सी के सहारे स्कूटी से बांध रखा है। इसके बाद पूरे गांव में घुमाते दिख रहे हैं। वहीं गांव के लोग भी इस युवक को ऐसा करने से रोक नहीं रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही महाराजगंज के एडीएम की पत्नी सुरभि त्रिपाठी तक पहुंचा, जो खुद एनिमल एडवोकेसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। वहीं स्कूटी के नंबर के आधार पर उन्होंने अजमेर में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद 3 युवकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में एफआईआर दर्ज हुई। तो देखिए इस वीडियो में ये 3 युवक जो कि स्कूटी से एक कुत्ते को बांधकर इन्होंने पूरे गांव में घुमाया। और सबसे अजीब बात ये कि गांव वालों ने देखा, लेकिन फिर भी किसी ने इन युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की और इसका वीडियो भी बनाया गया। इसके साथ ही ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है।
तो कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में नाली का निर्माण करने के दौरान अचानक से स्कूल परिसर की दीवार गिर गई। इस हादसे में 2 मजदूर दीवार के नीचे दब गए और दोनों घायल हो गए। फिलहाल घायलों का एमबीबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार यूआईटी द्वारा नाली के निर्माण का काम करवाया जा रहा है और इसी दौरान स्कूल परिसर की दीवार अचानक से मजदूरों पर गिर गई और इस मामले में ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। ठीक है। भीमगंज थाना इलाके के अंदर तेलघर जगह है, वहाँ पे यूआईटी का काम चल रहा था और एक नाली बनाने का काम हो रहा है वहाँ। उस नाली बनाने के काम के दौरान आर्य समाज का एक भूखंड सा है जिसके चारों तरफ बाउंड्री वाल हो रखी होगी, तो नाली उस बाउंड्री वाल के सारे बन रही थी। वहाँ पे जो काम चल रहा था उसमें काम करने के दौरान वो दीवार गिर गई और दीवार के गिरने से वहाँ जो काम करने वाले 2 मजदूर थे, कन्हैयालाल और ठाकुरलाल, उनकी चोटें आई, जिनको यहाँ पे हॉस्पिटल में बेस में लेके आए। हमारा पुलिस दल थाने का उसमें। रावत भाटा में एक रेस्टोरेंट मालिक से मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान घायल को कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस सीसीटीवी वीडियो में बदमाश युवक पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं घायल का आरोप है कि विधायक राजेंद्र बिधूड़ी के पीए और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल घायल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना मतलब मैं नाइट में अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तो कुछ लोग वाइट कलर की कार जैलो लेके मेरे पास में आए, तो उन्होंने मेरे को क्या रसोई से खींच के बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में अचानक 2 लोगों ने मुझे पकड़ लिया और 2-3 जने गाड़ी में से डंडे लेके और मेरे को मारने की कोशिश करी। पहले वाले बंदे ने मेरे सर पे मारने की कोशिश करी तो मेरा हाथ ऊपर गया, तो हाथ में मेरे यहाँ टकरा के वो मेरे सर पे लगा, जिससे मेरे यहाँ पे खून निकलने लगा। उसके बाद सब लोगों ने मुझे मिलके डंडों से, सरियों से, पाइप से सबसे मुझे बुरा मारा। मारने के बाद में मुझे गाड़ी में रख के और मुझे किडनैप करके लेके चले गए। 7 जना है कि आप दारू बेच रहे हो और उनकी हम आपके पास शिकायत है और हमारे विधायक जी का ही हाथ है इनमें और कुछ मारपीट करनी, उनका पी है साथ में। कोटा से खबर है जहां पर बुजुर्ग ने किया नाबालिग का रेप। नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के गर्भवती होने पर परिजनों को इसकी जानकारी मिली। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। काउंसलिंग के बाद अस्थायी आश्रय दिलाया। बाल कल्याण समिति की सदस्य ने काउंसलिंग की। कुछ समय पूर्व एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, जिसके बीवी बेटे बहू सभी हैं, भरा पूरा परिवार है। उस व्यक्ति ने उसे किसी बहाने से अपने घर पर बुलाया और उसे पानी में कुछ नशीला पदार्थ पिला करके उसे बेहोश कर दिया गया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद में शाम को उस बच्ची को उसने घर पे छोड़ दिया। घर चली गई बच्ची शाम के टाइम, और शाम को घर जाने के बाद में कुछ समय बाद में जब बच्ची का जैसे समय निकलता गया, कुछ समय बाद में बच्ची के पेट में दर्द हुआ, उसकी तबीयत खराब रहने लगी, तो बच्ची को दिखाने के लिए उसके परिजन चिकित्सक के पास लेकर गए। चिकित्सक के पास जाने पर बच्ची की यूरिन की जांच की गई। यूरिन की जांच पर सामने आया कि बच्ची गर्भवती है। बच्ची गर्भवती होने के बाद में परिजनों के पूछने पर बच्ची ने सारे घटनाक्रम बताया और घटनाक्रम बताने के बाद में परिजनों के साथ में बालिका आर.के. पुरम थाने में गई। आर.के. पुरम थाने में तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए और एफआईआर दर्ज करते हुए बालिका को उसके बाद मेरे समक्ष पेश किया गया। मेरे समक्ष पेश करने में बालिका ने पूरी घटनाक्रम मुझे बताया गया और पूरी घटना बताने के बाद में बालिका को मैंने उसे अस्थायी आश्रय नानता। तो प्रदेश में आज 2 जगहों पर आगजनी की घटना घटी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो दूदू की है, जहां पर जयपुर अजमेर राजमार्ग पर पालू कला के पास इंडियन ऑयल पंप पर गेहूं से भरे खड़े ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी तस्वीर शाहबाद की है, जहां अज्ञात कारणों के चलते NH-27 के दोनों ओर खेतों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सैकड़ों बीघा जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की माने तो इस घटना से पशु चारा समेत पाइप और अन्य कृषि उपकरण जलकर राख हो गए हैं। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। कोलेजन की कमी से आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ने लगी। 20 प्राकृतिक तत्वों से निर्मित कोलेजन प्रास के नियमित सेवन से आपकी स्किन रहेगी एवर यंग। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जेडीए लाए हैं शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें आनंद लोग रोहिणी, अनुपम विहार, राजा रामपुरा, हीरालाल शास्त्री नगर, बीलवा, हाथोज, कर्दनी विस्तार, विद्याधर नगर, आर्थ नगर,